हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो, कैसे कैसे हो। आई होप दोस्त आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, भैया, आप मुझे बता दो, अभी तो एग्जाम सामने आ रहा है। भैया 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, सारे बच्चों का 10 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सारे सीए में इंटर के या सीए में फाइनल हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, सब बच्चे का December 25 को एग्जाम को लेके बहुत टेंशन है भैया। कैसे क्लियर करे भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। ग्रुप 1 पढ़ रहे हो तो ग्रुप 2 भूल जा रहे हैं, या तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो लॉ में दिक्कत आ रही है। भैया कैसे करें, किस तरीके से चीजों को फॉलो करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। चलो भैया समझते हैं। भैया पास कैसे करें ये तो बताओ दोस्तों, पास कैसे करें। आज का वीडियो वही है भाई। आज ये भाई आया है आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करने के लिए, कुछ छोटा छोटा एकदम बेसिक सा चीज है। मतलब कोई ऐसा जादू टोना बता दो कि एकदम तुरंत उसको लगाए और पास कर जाए दोस्तों। मतलब ऐसा छोटा छोटा पॉइंट बता दो जिससे कि हम लोग इजीली पास कर जाए दोस्तों। तो आज दोस्तों वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपने December 25 के एग्जाम को किस तरीके से क्रैक कर सकते हो, और वो भी बहुत बेसिक चीजें फॉलो करके। मतलब ऐसा चीजें जो हम लोग फॉलो करना कभी कभार भूल जाते हैं, और या तो हम लोग इमोशन के मतलब फॉर द इमोशन कभी कभार बह जाते हैं इमोशन से, ठीक है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं एक बार कि कैसे हम लोग पास करेंगे। देखो, मैं भी सी इंटर के ग्रुप 1 में बोथ ग्रुप फेल हुआ था फर्स्ट टाइम। उसके बाद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मैंने ब्रेक करके देता, पास हो गया था क्लियर आराम से, ठीक है। एग्जामेशन भी था। एंड देन सीए फाइनल में भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। हाँ, उसमें कोई रोक टोक नहीं हुआ था। एंड बट ठीक है, कभी कभी आपको अनसक्सेसफुल हो जाते हो आप, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द फील द एक्चुअल लर्निंग, क्योंकि फेलियर इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द सक्सेस होता है। एंड आप जब जब चीज़ों को आप जब जब गिरते हैं ना हम लोग, तब तक हम लोग उठने का कोशिश करते हैं और सीखते भी है, ठीक है। तो वही है और कुछ नहीं। चलिए एक बार डिस्कशन करते हैं, समझते हैं कि आप लोगों को कैसे पास किया था। सबसे पहले जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों सबको। एंड समझते एक बार कि कैसे क्रैक करें दोस्तों, ठीक है। देखो, बहुत सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं कि बेसिक चीजें फॉलो नहीं कर पाते। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें फॉलो करते हैं। हम लोग ये ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं कि इसका वीडियो देख ले, चाहे उन सर का वीडियो देख ले, चाहे ये सोच ले, चाहे दोस्तों का बात सुन ले। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, व्हाट इज योर थिंकिंग। बिकॉज ये एग्जाम है आपका। आप एग्जाम देने बैठोगे, ना ही आपके साथ आपके पेरेंट्स जाएंगे, ना ही आपके साथ आपके दोस्त जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। यू आर गोइंग टू सिट एंड यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू टू ऑल्सो फर्स्ट अंडरस्टैंड। अपने माइंड को इस तरीके से समझाओ कि मैं बैठने वाला हूं भाई। आपके माइंड आपको बताएगा हाँ यस यू आर द ओनली वन पर्सन दैट इज गोइंग टू सिट। आप ही बैठने वाले हो दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले ये समझना है कि जब हम लोग एग्जाम के टाइम आते हैं ना, उसके एक महीने पहले जब फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रुप 1 दे, ग्रुप 2 दे, या ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे। चाहे ग्रुप 2 पहले दे दे, क्लियर कर ली, इजी सब्जेक्ट है, या तो ग्रुप 1 दे दे भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्स है, कॉस्ट है, लॉ है। ग्रुप 1 बाद में दे देंगे, ग्रुप 2 अभी दे दे। या तो नहीं भैया, अभी फ्रेंड्स लोग भी बोथ ग्रुप दे रहे तो मैं भी दे दूं। अरे भाई, अपने डिसीजन के लेने से पहले ये सोचो कि आप किस तरीके से प्रिपेयर किए हो। क्या आपको लग रहा है कि आपने जो प्रिपरेशन किए हो, मतलब कर रहे हो, उससे आप 2 ग्रुप दे पाओगे अच्छे से? क्या आपके पास अभी सफिशियंट टाइम लिमिट है कि आप 2 ग्रुप दे सकते हो? तो सबसे पहले सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट इज योर थिंकिंग। आप एक डिसीजन लो कि आपको भाई 1 ग्रुप देना है, या तो आपको 2 ग्रुप एक साथ में देना है, मतलब सेकंड ग्रुप, या तो आपको बोथ ग्रुप देना है। कोई भी एक चीज आप सोचो, जो भी, ठीक है। आइदर आपको 1 ग्रुप, या तो 2 ग्रुप, सेकंड ग्रुप, या तो आप बोथ ग्रुप। आप पहले अपने डिसीजन को स्टिक कर लो कि भाई मुझे ये डिसीजन में फॉर्म रहना है। अब चाहे मेरे दोस्त बोले, चाहे पापा मम्मी बोले, कोई भी कुछ बोले, चाहे टीचर भी कुछ ना बोले, आपको सुनना नहीं है। सिर्फ आपको अपना सुनना है कि मैं ये इतना दे सकता हूं। बिकॉज देखो, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है, आप पढ़ तो लोगे। सबसे पहले आप पढ़ तो लोगे। आपको एक देखो, एक्चुअली क्या होता है, प्रोफेशनल एग्जाम है, चाहे वो सीए पकड़ लो, सीए में पकड़ लो, सीएस पकड़ लो, आपको फर्स्ट एक बार तो रिवीजन देना ही पड़ेगा। मतलब आप पढ़ लोगे, टीचर से पढ़ लिया, खुद से पढ़ लिया, रिवीजन तो दोगे ना। नहीं तो कैसे चलेगा, प्रैक्टिस तो करोगे ना। एंड डेफिनेटली अगर आपको अच्छे से पास करना है, एग्जामिशन लेना है, 70+ स्कोर करना है, तो भैया सेकेंड टाइम तो रिवीजन बनता ही है। मतलब 2 बार रिवीजन तो आपको कर लेनी चाहिए फॉर गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स। तो सबसे पहले आप ये सोच लो कि मैं कितना पढ़ चुका हूं,
मैं उसके हिसाब से कितना टाइम रिवीजन कर सकता हूँ एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम से पहले 1.5 दिन का टाइम बचता है आपके हाथ में। उस 1.5 दिन में आप ये मत सोचना कि सेकंड टाइम रिवीजन, उस 1.5 दिन में आपको सिर्फ गो थ्रू करना है जो आप पढ़ चुके हो, आपको ट्रिक्स वगैरह एक बार थोड़ा चेक कर लेना है क्या था, रिव्यू कर लेना, अपना स्टडी को रिव्यू कर लेना, बस एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाना। 1.5 दिन आपको उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप फिर से अच्छे से पढ़ो। रादर यू हैव टू फोकस ऑन द कोर एरियाज एंड द कॉन्सेप्ट दैट यू आर डूइंग ऑलरेडी लर्न, एंड बस वहां पे जाके आपको क्या करना है, पूरा एकदम निकालना है। करेक्ट। सो सबसे पहले अपने डिसीजन के ऊपर स्टिक हो जाओ, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लेते हो, आप जितना अपने डिसीजन के ऊपर ऑनेस्ट होते हो ना एंड फर्म रहते हो, आपको चीजें इजी लगते, मतलब सामने वाला चीजें बहुत इजी लगता है, आपके पाथवे जो है ना, रोड जो है ना, आपको इजी लगने लगते हैं। उसके बाद भैया दोस्त लोग देख रहे हैं कि ये कर रहे हैं, या तो भैया मुझे ये मैंने स्टडी मैट कर लिया, आईसी में स्टडी मैट कर लिया भैया, आरटीपी कर लिया, एमटीपी कर लिया भैया, क्या टीचर का नोट भी कर लिया, क्या और जरूरत है? अरे भाई आपके जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें से आप पकड़ के चलो 50 to 60% क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से आते हैं। आप लोग चेक कर लो 5 के 6 टर्म का पेपर लास्ट, आप देखोगे 3-4 साल में जो पेपर आए हुए, हाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया, दैट इज ऑब्वियसली कि नहीं तो आप सीएमए क्यों पढ़ रहे हो, करेक्ट। लेकिन आपके मॉड्यूल्स के, आरटीपी के, एमटीपी के टीचर नोट्स एंड डेफिनेटली पीओआई क्यू से भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने लिखना भूल गया, पीओआई क्यू से भी क्वेश्चन, मतलब आप अगर ये वाला चीजें कर लिए ना, एक बार अच्छे से मॉड्यूल कर लिया, आरटीपी एमटी पीओआई क्यू कर लिए, काम हो जाएगा। आप इधर उधर मत देखो, ये काफी है मत। लेकिन एक चीज याद है, कवर करना है 100%, जो भी कर रहे हो अच्छे से, मन से, ऑनेस्टली उसको 100% कवर करो, काफी होता है। ठीक है, कभी कभार एक दो टॉपिक छूट जाता है, समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 90% भी कर रहे हो उसको 100% कवर करो, 90 को भी 100% कवर करो, ताकि आपको एक भी पॉइंट ऐसा ना लगे एग्जाम में जाके कि मेरा ये जगह पे कंफ्यूजन है। रादर 100% पढ़ो, लेकिन 90% ही पढ़ो, 90 मार्क्स का पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो 100% कवर करना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद पढ़ तो लेते हैं भैया। सबसे पहले क्या होता है पता है, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, हम लोग के पास छोटा छोटा चीजें होते हैं। जैसे मान के चलो आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, कोई टीचर का वीडियो देख लिया, या तो मान के चलो कोई फेमस टीचर उनका वीडियो देख लिया, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आपको बहुत मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन होने के बाद आप एकदम पढ़ाई में एकदम जबरदस्त, उस दिन पर्टिकुलर दिन में आप 12 घंटा पढ़ लिए, फिर से आप क्या है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ने में भी आपको दिक्कत है, बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। आप तो पहले उतना पढ़े नहीं हो, अब मोटिवेशन है, एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया, सेकंड दिन फिर से मोटिवेशन या फिर खोल के देख लिया, भाई तुम क्या मोटिवेशन देखोगे और पढ़ोगे, देखोगे पढ़ोगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। यू आर योर ओनली सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद का मोटिवेशन खुद ही हो भाई। आप अपने तरफ देखो कि मुझे सीए में क्लियर करके आगे जाना है या यहाँ पे रहना है, मुझे क्या मम्मी पापा को देखना है या नहीं देखना है। आप खुद के अंदर के मोटिवेशन को जगाओ, रेदर देन सीइंग द वीडियोस एंड द शॉर्ट्स एंड द रील। बर्बादी होता है टाइम का, कुछ नहीं होता, फालतू का है। रेदर मेकिंग योर माइंडसेट कि भाई मुझे अपना मोटिवेशन निकालना है, मुझे मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, मुझे खुद के लिए करना है, अपने लाइफ को चेंज करना है। तो खुद एक ओन मोटिवेशन खुद के अंदर डालो कि मुझे पढ़ना है। एंड गाइस मैं बोलता हूं आजकल तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, मतलब अगर आप देखोगे मार्केट में कहीं पर भी रास्ते में, सबसे मतलब डिफिकल्ट होता है वो डिसिप्लिन। किसी के पास डिसिप्लिन नहीं होता, अगर आज फॉलो कर लिया तो कल फॉलो नहीं किया, कल थोड़ा सो लिया ज्यादा, आज 6 घंटा सोया भरपूर पढ़ लिया, कल फिर से 8 घंटा सो लिया, 2 घंटा कम पढ़ लिया। भाई डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर आपको कुछ करना है ना, जो भी लोग कुछ करते हैं ना लाइफ में, वो लोग 100% डिसिप्लिन होता है। इट्स ट्रूली बोरिंग, एक ही चीज बार बार करने का, बार बार करने का, बार बार करने का बोरिंग लगता है, लेकिन डिसिप्लिन रहोगे तभी चीजें बनेगा। जैसे मान के चलो जिम में हम लोग जब जाते हैं, तो अगर आपको बाइसेप करना है, अगर आपको 27 नंबर बाइसेप्स करना है, तो बाइसेप करने के लिए भी आपको क्या करना है पता है, रेगुलर कोई बाइसेप का आपको कर्ल मारना है, आपको बाइसेप डेली ऐसे ऐसे करना है, तभी जाके आप वो बाइसेप आप जो सोच रहे हो वो आएगा। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि डिसिप्लिन। अपने आप का एक रूटीन बनाओ, पूरा एक रूटीन बनाओ। मान के चलो जैसे आप अगर नाइट स्टडी करते हो, या तो मॉर्निंग में स्टडी करो, वॉट एवर इट में भी। जैसे मैं क्या करता था, मेरा मॉर्निंग स्टडी मतलब मैं सुबह सुबह उठ जाऊंगा, लेकिन रात को मेरे से नहीं हो पाता था, मतलब नींद आ जाता था, ठीक है। तो सुबह उठो 6:30 बजे, एकदम बेस्ट टाइम है, 6 से 6:30 बजे के अंदर उठो, उठ के पूरा 2 घंटा अच्छे से पढ़ो, 8 तक अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद भाई थोड़ा कुछ खा लो, या तो आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ। उसके बाद अगेन आप भगवान जी को पूजा करके, या तो आपका जो भी काम है छोटा मोटा 5-10-15 मिनट का करके आप बैठ जाओ। उसके बाद फिर से पढ़ो, उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट करो, या तो आपका लंच का टाइम हो जाएगा तो लंच करो। उसके बाद फिर आप बैठो, फिर पढ़ाई करो अच्छे से। दोपहर के टाइम पे थोड़ा नींद आता है,
तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा वॉक कर लो। इससे क्या, तो वॉक करने से ना आपके बॉडी में जो वो सेल्स जो वो सो जाते हैं ना, वो थोड़ा जाग जाते हैं, क्योंकि आप एक्टिविटी करते हो। करेक्ट। इसके बाद फिर से आके पढ़ाई करो, शाम को थोड़ा आधा घंटे का खुद को ब्रेक दो, फिर करो। ऐसे आप एक रूटीन बनाओ, ऐसे प्रॉपर रूटीन बनाओ। जैसे मेरे यहाँ पे रूटीन लिखा, एज ए नॉर्मल टीचर, एज ए पैशनेट टीचर, मेरे पास भी रूटीन है, मैं भी रूटीन फॉलो करता हूँ। मे भी डिसिप्लिन बहुत जगह पे मेरा प्रॉब्लम होता है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक द डिसिप्लिन ऑलवेज। तो आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ, एक रूटीन बनाओ, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, रेगुलर फॉलो करो। आज आपका 7 तारीख है, आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है, अपने 1 महीने से ज्यादा टाइम है अपने आप को फुल प्रिपेयर करने का। 1 महीना काफी होता है सीए में इंटर का ग्रुप 1 है तो ग्रुप 2 क्लियर करने के लिए गाइस। अगर आप अच्छे से ढंग से पढ़ोगे, अपना जी जान लगा दोगे, ठीक है, तो फॉलो योर ओन रूटीन, एक खुद का रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो एंड डिसिप्लिन हो जाओ गाइस। कंसिस्टेंसी कैन ओनली मेक एवरीथिंग गाइस, ठीक है। उसके बाद डोंट कंपेयर, ये तो एक बहुत छोटा पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट तो आप लोग समझते हो, लेकिन फिर भी हम लोग कंपेयर करते हैं। आप किसी के साथ कंपेयर मत करो कि वो इस टीचर के पास पढ़ रहा है, इसका अच्छा नोट्स है, उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा, मेरे पास ये नोट्स नहीं, मैं तो क्लासेस नहीं लेता। भाई, नोट्स काफी नहीं होते आपको पास करने के लिए, काफी होते कि आप प्रॉपर स्टडी कर रहे हो। अगर आप इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ रहे हो, या तो आप कोई भी टीचर को यूट्यूब में फॉलो करो, या तो आपके पास कोई भी पर्टिकुलर टीचर का नोट है, आप उनमें से खुद का नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स के ऊपर फोकस करो। सेल्फ नोट्स, अगर आपके पास सेल्फ नोट्स है ना, ये मोर देन एनफ है गाइस। अच्छे से सेल्फ नोट्स बनाओ, चैप्टर को समझो, एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे आप अकाउंट्स में करते हो, जैसे पार्टनरशिप, उस टॉपिक को अच्छे से समझो। आपको कोई टीचर का नोट्स नहीं दरकार है, स्टडी मैट आज काफी है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। उसके बाद आप आरटीपीएमटी फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, देखना आपका क्लियर हो जाएगा। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। सबका अलग अलग एक कैपेबिलिटी होता है, उनका अलग होता है, मेरा अलग होता है। कोई सुबह पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। मेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग है तो किसी का लॉ स्ट्रॉन्ग है, किसी का टैक्स स्ट्रॉन्ग है तो किसी का ऑडिट स्ट्रॉन्ग है। सबका अलग होता है। डोंट कंपेयर विद द अदर्स। इससे क्या होगा, लाइफ इजी बनते जाएगा। जब से आप खुद को खुद कंपेयर करोगे, लाइफ और इजी बनते जाएगा, क्योंकि यस, आपको पता है कि मुझे अपना बेटर वर्जन निकालना है। तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द अदर्स। एंड गाइस, इसके बाद अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, सबसे पहले खुद के ऊपर बिलीव रखना है। जो भी करो आप, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे फुटबॉल खेल रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे सीए में कर रहे हो, चाहे सीएस कर रहे हो, आईपीएस आईएएस एनीथिंग, खुद के ऊपर बिलीव रखो, मैं कर सकता हूं। यू कैन। अगर आप ये सोच लिए ना कि ये पढ़ाई जो मैं कर रहा हूं, मैं इसको क्रैक कर ही लूंगा, करके रहूंगा, चाहे जितना भी हार्ड हो जाए। हार्ड वर्क के मतलब देखो, हार्ड वर्क कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एवरीवन डूइंग द हार्ड वर्क, इवन आई एम क्लियर माई फर्स्ट अटेम्प्ट। हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को ना रैंक आता, कुछ नहीं आता। सिंपल भाई, मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूं, मेरे को एक चीज का पता है भाई, मुझे अपने मम्मी पापा को देखना है, लाइफ को थोड़ा इतना अच्छा से जीना है ताकि मैं किसी को और सपोर्ट कर पाऊँ, किसी को हेल्प कर पाऊँ। ताकि रास्ते में अगर मैं किसी को देखूं, किसी के पास अगर कपड़ा नहीं है विंटर के टाइम पे, तो मैं एक कपड़ा खरीद के उनको दे पाऊँ। इतना मुझे करना है लाइफ में। तो वो मन बना लेना है, एंड उसके साथ आपको वो काम भी करना है। तो हार्ड वर्क इज ओनली 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 योर डेस्टिनी। इसके पास और कुछ नहीं है। देर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। अपने ऊपर बिलीव रखो, मैं कर सकता हूं, एंड हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो, काम बन जाएगा। अपने दिमाग को मतलब ये बोलो कि यस यू कैन, आई कैन पास, मैं पास कर सकता हूं आराम से, इजीली हो जाएगा। बिलीव करो गाइस। देखो, इजीली इन द सेंस मैं ये बोलूंगा, टफ तो है, एवरीथिंग विल बी टफ। जो भी चीजें टफ होते हैं वही चीजें अच्छे बनते हैं फ्यूचर में जाके। लेकिन अगर आप आज से थोड़ा बिलीव रखोगे, हार्डवर्क करोगे ना, वो आपके लिए पूरा इजी बनेगा। तब जाके आपको ये चीज लगेगा कि हाँ नहीं, मैं कुछ जो भी कर रहा हूं, यस इट इज वर्थ वे। तो आप अपने ऊपर स्टिक हो जाओ, अपने ऊपर बिलीव रखो, फॉर्म बिलीव रखो कि हाँ मैं कर लूंगा, कर सकता हूँ, ठीक है। एंड हार्डवर्क कंटिन्यूस करो, उसका कोई भी तोड़ नहीं है भाई। एंड अपने माइंड को ये ट्रेन कर लो कि मैं कर सकता हूँ। मैं अगर अभी बैठा हूँ, अगर मैं ये सीए, देखो मैं सीए का इंटर का, आप लोगों को सबको पता है कि सीए के इंटर का मैं पूरा पढ़ा था अच्छे से। लेकिन अगर ये आप सोच लोगे कि मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ढंग से पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है, आई कैन, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। दैट इज ओनली द चैलेंज टू यू। आप कर सकते हो, प्लीज अपने आप को फोकस कर लो कि मैं कर सकता हूँ, उसके हिसाब से आप करो, बाकी काम आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइंड को ट्रेन कर लो। एंड गाइस, आज के जमाने में तो आपको लगता है कि सबसे बढ़िया कि पेशेंस बहुत ज्यादा कम है, किसी के अंदर में वो पेशेंस नहीं है कि भाई पढ़ लूँ। अगर मान के चलो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो मेरा कोई देख लिया ना, ये अभी तक 14-15 मिनट अगर देख लिया ना, तो भाई उसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, वो काफी है। मतलब वो अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई लाजवाब।
कोई बात नहीं, मतलब अगर आप मेरा वीडियो 15 मिनट तक देख लिए तो मैं आपको बोलूंगा ऐसे में स्लो थोड़ा बोलता हूँ, तो आप भाई आप कर सकते हो। पेशेंस जरूरी होता है। कभी कभार हम लोग पास नहीं कर पाते, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। कभी कभार मेरा वीडियो देखो, आज मैं वीडियो बैठ के कर रहा हूँ, ये भी 15 मिनट का। मैं पहले सीएमए के लिए उतना कुछ खास नहीं किया था, अभी स्टार्ट किया हूँ मैं कंट्रीब्यूशन करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी मैं डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो मुझे थोड़ी पता कि कितना जन देखेंगे, बट येस आई नो कि मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मेरा वीडियो अगर 10 जन के पास पहुंचे ना तो भी काफी है, वो लोग समझे यस इट विल बी, इट कैन बी, मैं कर सकता हूँ। आपके ऊपर मैं बिलीव देना चाहता हूँ कि यू कैन। सो पेशेंस रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो, कंटिन्यूअस हार्डवर्क करो, डिसिप्लिन हो जाओ, कंपेयर मत करो, काफी है भैया। आप आराम से पास करोगे, यू कैन डू इट। देखो ना, आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे, आपको किसी की तरफ देखना नहीं है। बेस्ट उपाय यही है कि अपने आप को ट्रेन करो अच्छे से। दैट्स ऑल गाइस, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा खास कुछ था एंड बहुत ज्यादा मतलब हाई फाई कुछ इंफॉर्मेशन था, बट यस सेल्फ डिसिप्लिन ये बहुत जन लैक करते हैं, कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, टाइम मेंटेन नहीं कर पाते, उल्टा पुल्टा टाइम पे पढ़ते ये, इसके बाद कंपेयर करते लोगों के साथ, तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग सबसे ज़्यादा दुविधा में पड़ते हैं जब हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप दे। उसके बाद सोचते एक ग्रुप में अगर एक सब्जेक्ट में एग्जाम आते तो बढ़िया होगा। भाई स्टिक रहना है, चाहे कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये चीज का पड़ता है कि आप सोच कर रहे हो एंड आपको करना क्या है और आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, दैट्स ऑल, बस। ठीक है, आई होप दोस्तों अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते हुए चलना, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स मैं बताते जाऊंगा, आपको एग्जाम को पास करवाते हुए मैं चलूंगा एंड आपको मैं जितना हो सकता है मेरे तरफ से फुल प्लेजर सपोर्ट करते चलूंगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना चाहते हो, एंड एक सरप्राइज है जो मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, ये आज या कल तक रिवील हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा हूँ आपके लिए, छोटा सा एक पार्ट में कवर करूंगा ताकि आपको वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जाम में एकदम जान लगा के मतलब चीजें आपका अच्छे से हो जाए और आप वो 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करके आप अपने एग्जाम में। सो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो भी 1 महीने का टाइम है, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे नीचे, आप वहाँ पे जाओ, फॉलो करो, और वहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट, जो भी आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब में लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल अगर होगा तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करते हुए चलना कि आपको और क्या क्या चीज़ों को सपोर्ट एंड गाइडेंस चाहिए, ताकि मैं उसके लिए नया कोई वीडियो लाऊं एंड आपको मैं फुल तरीके से हेल्प एंड सपोर्ट कर पाऊँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अच्छे से रहना, कीप लर्निंग दोस्तों, हो जाएगा, यू कैन डू इट दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।